तो प्रभु जी, आप सभी भक्तों को मालूम है, आपने सुना होगा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तीनों युग में कृष्ण भगवान अपने धाम से इस संसार में अवतरित होते हैं, लेकिन कलयुग के अंदर कृष्ण भगवान अपने धाम से अवतरित नहीं होते, शरीर रूप में प्रकट नहीं होते। कलयुग के अंदर कृष्ण भगवान 3 रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहला रूप है कली काले नाम रूपे। कृष्ण भगवान कलयुग के अंदर अपने नाम रूप के अंदर प्रकट होते हैं। दूसरा है कृष्ण भगवान कलयुग के अंदर श्रीमद् भागवतम, जिसके बारे में आप जानते हैं, उस रूप में प्रकट होते हैं। और तीसरा कृष्ण भगवान दारू ब्रह्म, आप लोगों ने देखा होगा कभी हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करते हैं तो उस रूप में प्रकट होते हैं। और अभी आप लोगों ने सब मिलके संकीर्तन किया, तो संकीर्तन में क्या किया हमने भगवान के नाम का संकीर्तन किया। तो जहाँ पर भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता है वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। तो अगर हमें कृष्ण भगवान को प्रकट करना है तो हमें हर साल जन्माष्टमी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जयंती को कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो जब भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता है तो वहाँ पर भगवान का प्राकट्य होता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु पीवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आप लोगों को मालूम है कि कृष्ण भगवान ने नारद मुनि को क्या बोला कि नाहम वसामि वैकुंठे, मैं अपने धाम वैकुंठ में नहीं हूँ। योगी लोग मेरे ऊपर ध्यान लगाते हैं, कई हजारों लाखों साल तक तपस्या करते हैं, उनके हृदय में भी विराजमान नहीं हूँ। लेकिन कहाँ भगवान विराजमान है? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त गायन्ति कीर्तन करते हैं वहां पर तत्र तिष्ठामि। तिष्ठामि होता है कि एक तो होता है बैठना, और तिष्ठामि मतलब जमकर बैठ जाना, कि वहां से भगवान उठते ही नहीं है। वो श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोक बोले। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं। और जो 18,000 श्लोक के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए हमको। क्योंकि जब 2 आदमियों के बीच में वार्तालाप होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से आपसे बातचीत करता है, वो है ना, हमसे बातचीत करता है, वो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो आदेश दे रहा है हमको, है ना। तो आदेश देने से बहुत सारी चीजें बोलता है वो, लेकिन जब जाने वाले होते हैं या वो बहुत जाने वाला होता है तो लास्ट में क्या सबसे मुख्य चीज बोलेगा, वो है ना, है कि नहीं, सबसे ज्यादा मुख्य जो बोल दिया उसको दोबारा बोलेगा ना, जस्ट रिमेम्बर इट। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंत में क्या बोलते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। आपको ये श्लोक याद है? आप में से कितने भक्तों को श्लोक याद है? सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और इसके साथ साथ चर्चा भी करेंगे श्लोक के बारे में कि इसमें श्रीदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य देखिए ये श्लोक में 4 लाइनें हैं, हर एक लाइन के अंदर 16 अक्षर है। आप में से जैसे कुछ भक्तों को मालूम होगा कि भागवत गीता भागवत में जितने श्लोक हैं वो ज्यादातर इस लिरिक में नाम संकीर्तनम यस्य या सर्व धर्मान परित्यज्य। तो इसमें हर एक लाइन के अंदर 16 अक्षर आते हैं। सही है? तो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम 2 संकीर्तनम सकीर्तन 4 + 2 6 यस्य य स आधा है, आधे को काउंट नहीं करते, यस्य
तो 8 अक्षर हो गए, और अगली लाइन में भी 8 अक्षर, तो 2 लाइन मिलकर 1 लाइन बनती है। और इस तरह हर एक श्लोक के अंदर 2 लाइनें होती है, 2 लाइनों को हम 4 भाग में बांटते हैं। तो पहली लाइन के अंदर इसमें देखा आपने सिर्फ 3 शब्द हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, ठीक है। तो नाम आप जानते हैं, नाम किसके लिए है? नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य मतलब कौन? श्रीमद् भागवत में शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। तो यस्य किसके लिए आ रहा है? यस्य भागवत में जो शुरुआत होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव कौन है? वसुदेव जी के जो पुत्र हैं। तो नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य मतलब कृष्ण भगवान का नाम संकीर्तनम। हमारे शास्त्रों में कृष्ण भगवान के बारे में 4 चीजें बताई है, उनकी 4 चीजों के बारे में चर्चा करी गई है। हम जब सुबह मंगल आरती करते हैं उसमें बोलते हैं माधुर्य लीला गुण रूप नामना। एक तो भगवान की लीला है, उनके गुण हैं, और रूप है, और नाम है। 4 चीजों के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है। लेकिन अगर हम भगवान की लीला को समझना चाहें, उनके गुण को समझना चाहें, रूप को समझना चाहें, तो हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं। उसकी प्रोसेस है, उसकी विधि है। और विधि क्या है कि सबसे पहले हमको भगवान के नाम के बारे में जानना चाहिए, उनकी नाम महिमा के बारे में ज्ञात होना चाहिए। और कृष्ण भगवान के बारे में नहीं प्रभु जी, इस भौतिक जगत में भी देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हमको मालूम पड़ता है कि अच्छा कश्मीर बहुत सुंदर जगह है ना, कश्मीर का नाम हमको सुनाई दिया नहीं। लोग कश्मीर के बारे में चर्चा करते हैं कि कश्मीर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सही है। या विदेश के बारे में चर्चा करते हैं, अमेरिका ऐसा है, स्विट्जरलैंड ऐसा है। तो हम लोग पहले सुनते हैं, जगह का नाम सुनते हैं, सही है प्रभु जी। और जब ऐसा बार बार सुनते हैं हम लोग, तो क्या होता है? माधुर्य लीला गुण रूप। फिर हमारे को इच्छा होती है उसको देखने की, है ना। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर उसके बाद में इच्छा होती है देखने की। जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? रूप देखते हैं हम लोग, है ना। और जब हम देखते हैं तो देखने के बाद हमें और ज्यादा उसके गुणों के बारे में मालूम पड़ता है, उस जगह के बारे में मालूम पड़ता है। ऐसा होता है ना प्रभु जी। और ये होने के बाद में कि उस व्यक्ति ने या उस जगह में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या लीलाएं हुई, उसके बारे में मालूम पड़ता है। इस संसार में एक लड़के और लड़की का जो विवाह होता है, उससे पहले क्या होता है? दोनों एक दूसरे का नाम सुनते हैं पहले ने, फिर उसके बाद में नाम सुनते हैं, उनके गुण के बारे में मालूम पड़ता है, फिर रूप देखते हैं। देखने के बारे में थोड़ा गुणों के बारे में और मालूम पड़ता है। और ये होने के बाद में जब साथ में रहते हैं और निकट आते हैं, तो फिर मालूम पड़ता है दोनों लड़के लड़की ने पीछे क्या किया। सही है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? संसार में भी है। तो ऐसे ही भगवान के साथ भी है ना, कि कृष्ण भगवान के अगर हमें लीलाओं को समझना है, जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर 10वें स्कंद में बहुत सारी लीलाएं दी गई है, उनके बहुत सारे गुण बताए गए हैं, उनके अलग अलग रूप के बारे में चर्चा करी गई है। तो अगर हम इन सबको समझना चाहते हैं तो इसकी विधि क्या है? विधि है वी हैव टू स्टार्ट विद द नाम, है भगवान के नाम के बारे में, भगवान के नाम की महिमा को हमें समझना है। और कलयुग के अंदर नाम कीर्तन नहीं बोला गया, कलयुग के अंदर किसकी महिमा बताई गई है? नाम संकीर्तनम। और कीर्तन और संकीर्तन में अंतर क्या होता है कि कीर्तन जब हम अकेले बैठकर जाप करते हैं, हरे कृष्णा श्लोक बोलते हैं, उसको कीर्तन बोलते हैं। संकीर्तनम जब काफी सारे भक्त मिलकर जैसा भी इकट्ठा हुए और हम सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो नाम संकीर्तनम यस्य। कलयुग के अंदर संकीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कलेर दोष निधे राजन, कि श्रीमद् भागवत में अंदर श्रीदेव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित महाराज, कलयुग कैसा योग है? ये दोषों का युग है ना। कलेर दोषे निधे राजन। इसमें दोष कितने हैं? जितने सागर में पानी होता है, सागर में जाएंगे आप, तो समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है? हम समुद्र के बीच में खड़े हो जाएं तो चारों तरफ पानी पानी रही। तो ऐसे कलयुग के अंदर हम देखें तो सभी तरफ कुछ न कुछ दोष है ना, कहीं शांति नहीं है रहना। तो इस सब के बीच में हमें भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो वहां पे समुद्र के बीच में जाएंगे तो हमें चारों तरफ पानी पानी दिखाई देगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट नीचे सभी जगह पानी पानी है। तो ऐसे कलयुग के अंदर दुखालयम अशाश्वत, भगवान ने सर्टिफिकेट दिया कलयुग को। कैसा कलयुग है? कि दुखों का घर है, दुखों का सागर है। और इसके बीच में हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें दुखों के से हमें थोड़ा शांति प्रदान करें, हमें थोड़ी सी सुख मिले हमको। तो हम देखते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी हो, आपने देखा होगा इंडिया में कि जैसे नेता लोग होते हैं, अगर कोई एक आदमी जाएगा उनके पास अपनी फरियाद लेके, अपनी याचना लेके, तो उसको नहीं सुनते हुए ना, बहुत कठिन होता है। तो अगर कोई बड़े बड़े नेता है, उनसे अपनी बात मनवानी हो हमको, तो लोग क्या करते हैं? वो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, सब लोग इकट्ठा होके उनका आवास होता है, जो ऑफिस होता है, उसके बाहर जाके है ना जोर जोर से अपनी मांगे लिखते हैं, पोस्टर लेके जाते हैं। सही है कि नहीं? सब लोग इकट्ठा होके साथ में जाने का है ना। तो उससे क्या होता है कि उसके जो आदमी है उसके ऊपर असर जल्दी होता है ना। तो ऐसे कलयुग के अंदर
अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारी पुकार जल्दी सुने, हमारी फरियाद जल्दी सुने, हमें कष्टों से जल्दी छुटकारा दिलाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तनम। संकीर्तनम। तो अभी हम सब लोगों ने क्या हरि नाम का संकीर्तन किया, राइट? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का संकीर्तनम कर रहे हैं। तो अभी हमने जैसे एक श्लोक का एक लाइन बोला, उसके साथ में आप बोलेंगे तो वो क्या है? वो भी संकीर्तनम है। ठीक है प्रभु जी? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नाम संकीर्तनम यस्य। आपको पहली लाइन का अर्थ समझ में आया प्रभु? तो पहली लाइन में कितने शब्द हैं प्रभु? शब्द 3 है, अक्षर 8 है। सही है? शब्द 3 है। नाम संकीर्तनम यस्य। ठीक है प्रभु जी? तो अभी इसको याद करेंगे, फिर दूसरी लाइन पे जाएंगे। ठीक है? नाम संकीर्तनम यस्य, 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 नाम संकीर्तनम यस्य। तभी प्रभु जी एक भक्त बोलेंगे, उसके पीछे दूसरे भक्त बोलेंगे। ठीक है प्रभु जी? आप बोलिए प्रभु जी पहली लाइन। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम तस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, 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 नाम संकीर्तनम यस्य। ठीक है प्रभु जी? आप इसको याद रखिए। हाँ बोलिए प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य, 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 नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य। प्रभु जी सबको याद हुए 3 शब्द? हाँ, कोई भक्त जिसको याद नहीं हुए? कोई भक्त जिसको याद नहीं हुआ? 3 शब्द सभी को याद हो गया? ओके प्रभु जी आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ आप बोलिए इसी लाइन। नाम संकीर्तनम यस्य, प्रभु जी आप बोलिए। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम। ठीक है प्रभु? बोलिए दोबारा। नाम संकीर्तनम यस, वेरी गुड। ठीक है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, प्रभु जी आप बोलिए पीछे से। नाम संकीर्तनम यस्य। ठीक है प्रभु जी? तो अभी हमें 25% श्लोक याद हो गया। ठीक है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व 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 पाप 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 प्रणाशनम 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 नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। देखिए प्रभु जी दूसरी लाइन में भी सिर्फ 3 शब्द हैं, सर्व पाप प्रणाशनम। और ये सभी शब्द आपने पहले भी सुने हुए। सही है? तो सर्व का अर्थ क्या है? ये सारे हैं। सारे क्या? सर्व पाप, सारे पाप। प्रणाशनम, आपने नाश शब्द सुना? नाश, ये सब कुछ खत्म हो जाने का, जैसे फसल का नाश हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है, वो है ना। और प्रणाश, प्रणाश मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाने का, ये कुछ नहीं बचे। तो पहली लाइन में नाम संकीर्तनम यस्य है कि उसके मतलब वसुदेव के नाम संकीर्तन से क्या होता है, वो दूसरी लाइन में सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं। सर्व पाप प्रणाशन, कि जो हमने अभी नाम संकीर्तन किया उसका परिणाम क्या है? सर्व पाप प्रणाशनम, कि हमारे सारे पापों का नाश होता है। हमें शांति कब मिलती है, हमें सुख की अनुभूति कब होती है? जब पापों का नाश होता है। क्योंकि जो पाप का परिणाम है दुख होता है ना। अभी हम सब लोग दुखी क्यों हैं? अपने पापों के कारण दुखी है। लेकिन जब हमने संकीर्तन किया तो हमारे पापों का नाश हुआ है ना। और पापों का नाश हुआ
इसी कारण से हमको आनंद भी आया नहीं? अगर पापों का नाश नहीं हो तो आनंद कैसे आए ना? तो जितने समय संकीर्तन होता है उस समय तो कुछ पाप नहीं होता है ना, पापों का नाश होता है, इसलिए हमको आनंद भी आता है ना। जब तक श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही थी, आपको मालूम है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जब तक शुभदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे थे तो 7 दिन तक कहीं पर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो यमराज जी हैं वो स्वयं श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए बैठे थे। जो लीडर है, जो मृत्यु का देखरेख करता है, जिसकी देखरेख में मृत्यु होती है, वो स्वयं वहां पर बैठकर कथा सुन रहे थे। तो जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम सुनी सबकी मुक्ति हुई है ना सब। तो सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का जो नाम संकीर्तनम है उसका परिणाम क्या है? सर्व पाप प्रणाशनम, कि हमारे सारे पापों का नाश होता है। और इस तरह से नाश होता है कि जैसे अगर हम बीजों को भून दें, आपने देखा कि बीज है, अगर उसको हम मिट्टी में बोएं तो क्या होता है? थोड़ा सा पानी डालो, उसमें से पौधा निकलता है, फल निकलता है। लेकिन अगर हम बीज को भून दें हम, तो क्या होता है? उसके अंदर उपजने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर दोबारा उसके अंदर कितना ही पानी डालें हम लोग, उसमें से फल फूल पौधा कुछ नहीं निकलेगा। तो भगवान के नाम से क्या होता है कि हमारे, अगर हम बार बार संकीर्तन करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, सत्संग करते रहें, तो सिर्फ पापों का नाश नहीं होता है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है, द डिजायर टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज गेट डिस्ट्रॉयड, कि जो पाप करने की वृत्ति है वो पूरी समूल नष्ट हो जाती है। कि कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है और उसको बाद में उसका लंग्स खराब हो जाते हैं, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं सिगरेट नहीं पीने का ना। तो वो हॉस्पिटल के अंदर है, उसको नर्स देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, तो सिगरेट नहीं पी रहा वो, लेकिन जो सिगरेट पीने की इच्छा उसके मन में है वो। और फिर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल से बाहर आएगा वो, थोड़ा ठीक होगा तो दोबारा सिगरेट पीना शुरू करेगा वो है। तो फिर थोड़े समय के लिए सिगरेट पीना बंद कर दिया तो उसका कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हमारे साथ क्या होता है, हमारे सब जीवों के अंदर पाप करने की वृत्ति है, वे द डिजायर टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज है। तो भगवान के नाम कीर्तन के अलावा हम कुछ भी उपाय करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम कुछ समय के लिए पाप करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो पाप करने की जो वृत्ति है उसका समूल नाश करना है, तो वो कैसे होगा? भगवान के नाम जप से, नाम संकीर्तन से बार बार करेंगे तो उससे उसका समूल नाश होता है। ठीक है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम। बोलिए प्रभु, दूसरी लाइन बोलेंगे, दूसरी लाइन याद करेंगे हम। ठीक है प्रभु? नहीं, दूसरी लाइन, सिर्फ दूसरी लाइन एक समय में एक बार बोलेंगे। सर्व पाप प्रणाशनम, एक समय में एक भक्त बोलेगा, उसके पीछे सभी भक्त लोग बोलेंगे। ठीक है? अभी हम संकीर्तन कैसे किया हमने? पहले अपने दिनेश्वर प्रभु बोल रहे थे, सही है, उसके पीछे सभी भक्त लोग बोल रहे थे, राइट? यही परंपरा है ना हमारी। तो अभी हम भागवतम का संकीर्तन कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी? हाँ। सर्व पाप प्रणाशनम 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 प्रभु जी, वी हैव टू सिंग द वर्सेस। हमें श्लोक को गाने का है, वो भगवान को डराने का नहीं है। भगवत गीता इट इज अ सॉन्ग ऑफ गॉड, राइट? इसको हमें गाने का है, तो इसको लिरिक में गाइए, बराबर आप बोलिए उसको, है ना, प्रेम से, शांति से, है ना। ठीक है? बोलिए। सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम
सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनम्। तो प्रभु जी अभी दोनों लाइनें साथ में बोलेंगे, ठीक है? तो जिन भक्तों को दोनों लाइनें याद हैं वो उसका उच्चारण करेंगे, बाकी लोग सुनेंगे और फिर बाकी बाद में दूसरे भक्तों से भी पूछेंगे, ठीक है प्रभु जी? तो जिन भक्तों को दोनों लाइनें याद है वो बोलेंगे, जिनको पहले से याद था वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? आपको पहले याद था प्रभु जी? नहीं, ठीक है, आप बोलिए। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापविनाशनं सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रभु जी पीछे से बोले, पीछे बोले। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। हाँ बोलिए प्रभु जी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। तो आप सभी भक्तों को दो लाइनें याद हो गई प्रभु? किसी भक्त को नहीं याद हुआ? को याद हो गया? अच्छा प्रभु जी आप बोलिए, आप बोलिए, हाँ बोलिए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। आप बोलिए प्रभु जी। नहीं आप बोलिए, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं आपके पीछे बैठे प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। ठीक है प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् अब तीसरी लाइन। कीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनम्। अब तीसरी लाइन याद करेंगे प्रभु जी। प्रणामो दुख शमनाश प्रणामो दुख शमनाश प्रणामो दुख शमनाश। प्रणामो दुख शमनाश। तो तीसरी लाइन में भी प्रभु जी तीन शब्द हैं इसके अंदर, प्रणामो दुख शमनाश। ये तीसरी लाइन में बताया कि प्रणाम, भगवान को जो प्रणाम करते हैं हम लोग उसकी क्या महिमा है? प्रणामो दुख शमनाश। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? हमारे सारे दुखों का शमन हो जाता है। आपने अग्नि शमन केंद्र सुना है? हिंदी में शब्द होता है अग्नि शमन। अग्नि शमन केंद्र क्या होता है? कि जो अग्नि जहाँ पे आग लगी हो उसको शमन करना हो, नहीं उसको बुझाने का हो, नहीं, हाँ, तो वो उसको अग्निशमन केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये प्रणामो दुख शमन। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि भगवान के नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश होता है। तो भक्तों ने पूछा ठीक है पापों का नाश होएगा तो होएगा, लेकिन अभी तो हमको बहुत ज्यादा कष्ट है अभी हमको, हाँ, हमारे पापों का परिणाम क्या होता है? ये दुख है, सही है। तो जो हमारी स्थिति है अभी, अगर हम लोग किसी दुख में हैं, दुखदायी स्थिति में हैं, तो वो क्या है? वो हमारे पापों का फल है। हमारे पाप कर्म फलीभूत हो गए हैं। कुछ पाप कर्म होते हैं जो पाप कर्म करते हैं हम,
तो उसके जो बीज है, कुछ बीज सुप्त अवस्था में होते हैं। तो हमने बहुत सारे पाप कर्म किए हुए हैं, तो उसके जो कुछ बीज हैं वो सुप्त अवस्था में है। और जो अभी हम दुख भोग रहे हैं वो क्या है? वो ऐसे पाप कर्म है जिनके बीज फलीभूत हो चुके हैं, उस कारण से हम लोग दुख भोग रहे हैं। तो प्रणामो दुख शमनश, ये भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है कि जो अभी हमें दुख है उन दुखों का शमन, की वो दुख भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। भगवद गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान बोलते हैं ना 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में, सततम कीर्तन माम यतंतश्च दृढ़व्रता नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो भगवद गीता के अंदर भी 9वें अध्याय के अंदर कृष्ण भगवान 2 चीजें बोलते हैं कि सततम कीर्तन करने का और भगवान को नमस्कार करने का। हम जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो क्या होता है कि हम जब भी भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान हमको देखते हैं, हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं। और आप सोचिए कि जैसे आपके पास छोटा बेटा है और बेटा आके आपको प्रणाम करता है तो आप क्या करते हैं? बेटे की तरफ देखते हैं। अगर आपको लगता है कि बेटा किसी तरह से उदास, आपको लगता है कि बेटा उदास है या खुश नहीं है, तो आप पूछते हैं कि भाई बेटा क्या बात हो गई है, सन व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? हम हालचाल पूछते हैं कि हमको भी चिंता होती है। फिर तो इसी तरह से कृष्ण भगवान के समक्ष हम जब भी जाते हैं और जितनी बारी प्रणाम करते हैं उतनी बारी भगवान हमको देखते हैं। वैसे तो भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन जो भक्त उनके सामने जाते हैं उनको भगवान विशेष रूप से देखते हैं। हम कई बार क्लास में बताते हैं कथा में कि जब हम कई बार कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जब हम भगवान के सामने होते हैं तो हम भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। दर्शन कौन करता है? भगवान हमारे दर्शन करते हैं, क्योंकि हम चरम चक्षु से, ये जो हमारी मेटीरियल आई से, वी कैन नॉट सी समथिंग स्पिरिचुअल, ये हमारी भौतिक आंखों से आध्यात्मिक को देख नहीं पाते हम लोग, है ना, हमारा मन नहीं होता वहां पर। और इसी कारण से भगवान का वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोग, हमारे घर में मंदिर है भगवान का, सही है ना प्रभु? और भगवान का एक रूप है, विग्रह है, एक पिक्चर है, सही है ना? हमने बहुत सारे मंदिरों के बार बार दर्शन किए हैं, लेकिन हम में से किसी को भी बोला जाए कि आपके घर में जो राधा श्याम से, आपके घर में पिक्चर है प्रभु जी, भगवान के दर्शन करते हैं? हाँ, कौन सी पिक्चर आपके पास? किसके? हाँ, राधा रास बिहारी की। चलो आप उनका वर्णन करिए, उनके रूप का वर्णन करो। राधा रास बिहारी के दर्शन करते हैं ना आप रोज? हाँ, तो आप बताइए उन्होंने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है? उन्होंने कानों में क्या पहन रखा है? तो अभी देखिए प्रभु जी, अगर आप पूछना चाहें कि आप जिस रूप का रोज दर्शन करते हैं उसका वर्णन करिए, तो हम लोग उसका कर नहीं पाएंगे बराबर है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के सामने जाते हैं, खड़े होते हैं, तो हम खड़े होते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता वहां पर, है ना। डजंट मैटर, भगवान को मन नहीं, भगवान के सामने जाए हम, हमारा मन नहीं हो तो भी चलता है वहां पर, तो भी मन चलता है, मन हमारे कहीं पर भी हो, हमको भगवान के सामने जाने का है ना। हम लोग ऑफिस में ड्यूटी करते हैं ना प्रभु जी, हाँ, तो बॉस क्या देखता है? वो देखता है कि भाई आदमी आगे वहां पे खड़ा हुआ ही नहीं हुआ, सही है कि नहीं? ड्यूटी पे खड़ा है कि नहीं खड़ा, उसका मन कहीं पर चलेगा, है ना, हाँ, तो वो चलता है। तो ऐसे भगवान के सामने जाके हमको खड़ा होने का उधर, है ना। हमने एक बार एक कथा सुनी थी, एक सूरदास बाबा थे। सूरदास जी, वो सूरदास जी नहीं जिनके बारे में आपने सुना है, एक बाबा थे सूरदास थे, जिनको आंखों से दिखता नहीं था, तो वो बांके बिहारी जी के रोज दर्शन करने के लिए जाते थे। तो दिल्ली से कुछ लड़के लोग वृंदावन गए, वो 2-3 दिन के लिए वृंदावन में रुके थे, तो वो रोज बांके बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते थे। तो वो देखते थे कि जो सूरदास बाबा हैं वो रोज दर्शन करने आते हैं बांके बिहारी जी के। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर मन में जिज्ञासा हुई कि भाई इस बाबा को तो दिखता नहीं आंखों से, है ना, किस लिए आते हैं मंदिर में? तो फिर तीसरे दिन उन्होंने बाबा जी को पकड़े, बोले बाबा जी आप यहाँ पे रोज मंदिर में आते हैं, किस लिए आते हैं? कहते हैं मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ। आप दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन कैसे करते हैं? आपके तो आंखें है ही नहीं है। फिर उस समय बाबा जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि बेटा यहाँ पर मंदिर में मैं भगवान का दर्शन करने नहीं आता है, मैं इसलिए आता हूँ कि बिहारी जी देख लें कि उनका भक्त आकर हाजिरी लगा गया है। हाजिरी मतलब कि जो नियम है वो अटेंडेंस लगा के चला गया है, मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात बोली है ना कि भगवान के सामने जाएं तो किस लिए, है ना, दर्शन हो नहीं हो, मन हो नहीं हो, वहां पर क्या होता है? उस समय भगवान को देखते हैं ना, और देखने से ही हमारी पुष्टि होती है ना। पूरे संसार की जो सृष्टि हुई कैसे हुई? भगवान ने दृष्टि डाली, उससे सृष्टि हुई। दर्शनम ध्यान संस्पर्श ही है ना। तो हमने आपको बताया था कथा में एक बार कि जो मछली है
वो अपने बच्चे को कैसे बड़ा करती है ना, मछली के बच्चे की पुष्टि कैसे होती है ना, वो सिर्फ देखने से होती है ना। सही। तो आप सोचिए मछली की आंख के अंदर इतनी शक्ति है, और मछली क्या है, वेरी इनसिग्निफिकेंट, राइट। उसकी जो आत्मा है क्या हिस्सा है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, राइट। मछली क्या है, उसका जो साइज है क्या है, जो आत्मा है उसका साइज क्या है, बहुत थोड़ा से बाल के हिस्से को जो टिप है उसको 10,000 भागों में बांट दिया, दैट्स ऑल। जब उसके अंदर इतनी सारी शक्ति है तो आप सोचिए कृष्ण भगवान है, उनकी दृष्टि में कितनी शक्ति हुई है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे ही हम भगवान के सामने जाते हैं तो इमीडिएटली वी गेट द रिलीफ। भगवान कितने ही क्रोध में क्यों ना हो, जब प्रहलाद महाराज, आपने देखा नरसिंह भगवान ने जब प्राकट्य हुआ तो भगवान को कितना क्रोध आया था कि ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, कुमार आए, ये आए, वो आए, लक्ष्मी जी, उनकी पत्नी भी उनको शांत नहीं कर पाई है। अंत में वो शांत हुए तो कैसे शांत हुए, प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे थे, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भगवान के सामने गए और साष्टांग प्रणाम किया। जैसे उन्होंने प्रणाम किया इमीडिएटली लॉर्ड नरसिम्हा वाज स्पेसिफाइड। भगवान को जो प्रसन्न करने का तरीका है, हमें कुछ भी नहीं आता हुआ ना, नहीं कम से कम प्रणाम तो कर सकते हैं हम लोग। और प्रणाम कितनी बारी करने का, जितनी बारी भगवान के सामने जाओ उतनी बारी प्रणाम करने का है, तो नुकसान नहीं उसके अंदर। और कभी प्रणाम करने के लिए स्थान नहीं हो, कभी ऐसी जगह पे जहाँ पे मंदिर नहीं हो, मानसिक प्रणाम करने, ये श्लोक बोलेंगे वो भगवान को प्रणाम है। जितनी बारी भगवान का स्मरण हो, भगवान को प्रणाम करने का। और आपने देखा होगा भगवान की कोई भी सेवा है, और सभी सेवा कहाँ से शुरू होती है, प्रणाम से शुरू होती है और प्रणाम करके ही खत्म होती है। भगवान को आरती ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं, क्या होते हैं, आरती अर्पण करने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती ऑफर करी उसके बाद में दोबारा प्रणाम किए, होता है कि नहीं। तो कथा शुरू करने से पहले प्रणाम, कथा करने के बाद में प्रणाम, हर एक चीज के शुरू आखिर में प्रणाम प्रणाम प्रणाम, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, ये 3 शब्द भी आपने सुने हैं प्रभु जी, सही। तो भी तीसरी लाइन याद करेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः। प्रणामो दुख शमनः। बोलिए प्रभु, तीसरी लाइन बोलिए, प्रणामो दुख शमनः, 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 प्रणामो दुख शमनः। सुनिए प्रभु जी, प्रणामो दुख शमनः, ठीक है प्रभु, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, आप बोलिए, प्रणामो दुख शमनः, शम नश, याद स है, उसके बाद में चौथी लाइन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रणामो दुख शम नश, नश आदर्श। हाँ बोलिए प्रभु जी, प्रणामो दुख शमनः, 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 प्रभु जी प्रणाम नहीं है, प्रणामो, ठीक है प्रभु जी, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, बोले प्रभु जी, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः। प्रभु जी तीनों लाइनें याद हो गई, किसी भक्त को याद नहीं हो, आपको याद है, याद है। किसी आपको याद है, सबको याद है प्रभु जी, चलिए, हाँ किसी को याद, चलिए प्रभु जी बोलिए, आप बोलिए प्रभु जी, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः। कोई
बात नहीं प्रभु। हाँ बोलिए डॉक्टर प्रभु, आप बोलिए मनीष प्रभु। संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम नमो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः। बोलिए प्रभु जी, और बोलिए माता जी, आप बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः। माता जी अभी प्रसाद नहीं मिलेगा, आई एम सीरियस अबाउट इट है ना। चारों लाइनें याद नहीं हुई तो परसों एकादशी का प्रसाद मिलेगा, सही है। अभी जाने से पहले सभी भक्त लोग दरवाजे से बाहर निकलने से पहले श्लोक बोलेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, सही है। नाम संग प्रभु जी आप लोग जल्दी मत करिए, जल्दबाजी से याद नहीं होएगा। हाँ नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः। आप बोलिए प्रभु जी। नाम संकीर्तन नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः। प्रणामो दुःखशमनः। तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। तो प्रभु जी चौथी लाइन है ना, अभी चौथी लाइन में श्रीमद् भागवतम का संहार होता है ना, तम नमामि हरिं परम्। तो वो कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि जिनके नाम संकीर्तन से सारे पापों का नाश होता है और जिनको प्रणाम करने से सारे दुखों का नाश होता है। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम 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 संस्कृत में तम नमामि, तम मतलब ऐसे भगवान को, नमामि मतलब नमस्कार, नमामि तम नमामि। और अभी क्या बोल रहे हैं? हरिम, कि कुछ कंफ्यूजन ही रह जाए। पहले तो यस से बोला ना, कि यस में लोगों को हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आई है माते। तम नमामि हरिम, हरिम क्या होता है? हरिम सभी दुखों को हर लेता है, हैं? तम नमामि हरिम परम, ये परम हरि है ना, ये परम हरि। कि संसार में जो लोग हैं वो भी हमारा थोड़ा थोड़ा दुख हर लेते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन जो परम हरि कौन है? कि जो सारे दुखों को, किसी भी तरह का दुख हो, उनके अंदर शक्ति है उसको हरने की है। ठीक है, तम नमामि हरिम, तम नमामि हरिं परम हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। तम नाम तम तम
तं नमामि 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 हरिं 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 परं 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 नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं 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 प्रभु जी अभी सिर्फ चौथी लाइन का उच्चारण करेंगे, ठीक है प्रभु जी? तं नमामि हरिं परं 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 तं नमामि हरिं हरिं परं तं नमामि तं नमामि हरिं परं 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 तं नमामि तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं प्रभु जी आप गला खोल के बोलिए सब नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं देखिए प्रभु जी वाइब्रेशन होती है ना, हम सब लोग साथ में मिलके बोलते हैं संकीर्तन में कैसे वाइब्रेशन होती है ना, ठीक है प्रभु जी? तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए प्रभु जी, जब हम संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन का अर्थ सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र की कीर्तन नहीं है। जो हमारी भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसका भी हमें संकीर्तन करना चाहिए। जैसे हम अभी संकीर्तन कर रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जब भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो उसका फल क्या होता है कि हरिनाम में हमारी श्रद्धा है और ज्यादा बढ़ती है। और हमने आपको क्या बताया, कली काले नाम रूप, ये कली के अंदर भगवान नाम रूप के अंदर प्रकट होते हैं ना। तो अगर हमें उसके अंदर श्रद्धा बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में श्लोक है, इनका इस तरह से बैठकर संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः
हर एक श्लोक के अंत में जो वाइब्रेशन होती है दैट इज ओम। ओम कई लोग देखे ना आपने, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम ओम ओम। अगर हम भागवत गीता का श्लोक पढ़ें, भागवतम का उच्चारण करें, तो अलग से ओम उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। वो है ना, भगवान कहते हैं कृष्ण को प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान कहते हैं जो ओम है वो शब्द क्या है, वो स्वयं कृष्ण भगवान है। तो अगर हर एक श्लोक हम शांति से बोलते परम परम म आधा मैं क्या है, दैट्स ओम, उसका ओम का उच्चारण है वो। ठीक है प्रभु जी, इसलिए शांति से बोलिए उसको, प्रेम से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। वो भक्त बोलेंगे जिनको चारों लाइनें याद है प्रभु जी, वो जिन्होंने पहले याद नहीं था, जिनको वो भक्त बोलेंगे। हाँ, आपको पहले याद था ये श्लोक, याद था पहले आपको? अभी याद किया? हाँ बोलिए। नाम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। और बोलिए प्रभु जी भक्त जिनको चारों लाइनें याद है, बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम दुःख प्रणामो दुःख शमन, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। पीछे बोलिए प्रभु। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। पीछे से बोलिए प्रभु जी। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। आप दोबारा बोल सकते हैं तो बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। वेरी गुड प्रभु जी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम,
माता जी बोलिए। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिप्रदं तं नमामि हरिपरम् नामो दुख शमनश माता जी। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिप्रदं तं नमामि हरिपरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सब लोगों को याद हुआ प्रभु जी? आपको बोले आप बोले। नाम संकीर्तनं यस्य संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिपरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आई होप कि आप में से ज्यादातर भक्तों को याद हो गया हो, ठीक है। और नहीं हुआ तो आप किसी कागज पे लिख सकते हैं, या जिन भक्तों को याद है दूसरे भक्तों की मदद कर सकते हैं, ठीक है प्रभु।